जय। कानड़ धाम रामदारा टॉक चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवंदन। आज के दिन की परम मंगल में आप सबको शुभकामना। संतों ने एक बात बहुत सुंदर कही है, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वह प्रसाद बन जाता है। जल में प्रवेश करती है भक्ति तो वह भगवान का चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है, और जब भक्ति व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है तो वह भक्त बन जाता है। आप सभी प्रभु श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान के भक्त हैं और बड़े भाव से पुरुषोत्तम मास की परम मंगलमय महिमा को आप श्रवण कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आज आपको अधिक मास की महिमा में अध्याय 18वें का परम सुंदर पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। यह सुंदर पावन प्रसंग नैमिषारण्य पावन जैसे तीर्थ में सूतजी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आप सब भगवान श्री पुरुषोत्तम की भाव भक्ति युक्त होकर हृदय में स्वरूप को विराजमान करके और प्रेम पूर्वक श्रवण करने का पुरुषार्थ करें। जैसा कि आप सबने श्रवण किया है, अधिक मास के इस परम पावन पवित्र अध्याय महात्म में वाल्मीकि मुनि और दृढ़धनवा का बड़ा सुंदर पावन संवाद चल रहा है, और ऐसे उस सुंदर संवाद को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान के तो सब पर एक कृपा होती है। इस पुरुषोत्तम मास की बड़ी ही विशिष्ट महिमा है, जो भगवान की तरह ही कृपा करने वाला है। सज्जनों, जैसा कि आपको कहा गया था कि होनहार होकर के रहती है, देवल ऋषि के कथनानुसार 12 वर्ष का हो जाने के बाद में वो सुखदेव नाम का बालक, जो सुदेव ब्राह्मण का पुत्र है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जल में डूब करके, और वह जो है मृत्यु को का ग्रास बन जाता है। माता पिता उसके लिए बहुत ही रुदन करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। सज्जनों, समय ऐसा आता है जिस समय में वह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सज्जनों, इतने रोए कि आंसुओं की धार वहां पर बह रही है, सारे वस्त्र उनके भीग गए हैं। लेकिन एक बड़ा जोरदार घटना वहां पर घटित होती है कि अचानक जो है आकाश के अंदर गर्जनाएं होने लगती है, काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं, अंधेरा सा हो जाता है, बिजलियां कौंधने लगती है, और अचानक भयंकर मूसलाधार जैसी बरसात वहां पर होने लगती है। और इतनी जोरदार बरसात वहां पर होती है सज्जनों कि बस पूछो मत। इतनी जोरदार बरसात वहां पर हुई कि वह संपूर्ण रूप से भीग गए हैं, लेकिन उस बच्चे के प्रति उनका इतना मोह है, वह उसको गोदी में लेकर के और अश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं, और
1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। बरसात भी योग की बात है कि वह बरसे जा रही है। पुराने जमाने में बहुत लंबे लंबे समय तक बरसात होते रहते थे। आजकल बरसात तो खंड बरसात होती है, कई हो गए कई नहीं हुई, कई भयंकर तबाही मचा दी है, तो कहीं पर जो है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो किसी जमाने में लोगों का भी यही कहना है कि लंबे लंबे समय तक बरसात होते थे, बरसात चलती रही और वह लोग जो है उसी बच्चे को गोदी में लेकर के जो है रुदन करते रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते 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 सज्जनों, यह अधिक मास का जो सुंदर इतिहास है वह कहता है कि 1 महीना उनको बीत गया और उस लाश को ऐसे ही उन्होंने गोदी में धर रखा है, रुदन कर रहे हैं। और सज्जनों, 1 महीना समाप्त जैसे हुआ और अचानक क्या होता है कि 4 भुजानाथ गरुड़ पर विराजमान होकर के और वहां पर जो है वह प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री चतुर्भुज भगवान की जय। भगवान श्री जो है उनका प्राकट्यकरण हुआ वहां पर। सज्जनों, भगवान के दर्शन करके जैसे ही भगवान प्रकट हुए उनको भी होश आया और उन्होंने आंखें खोल करके भगवान को देखा। भगवान का सुंदर स्वरूप है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रशोलात्मतम वस्तु प्रशस्तु वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम सस्रस्रस्त विमत्तदेव विलसत् गोपी सहस्रामृतम हस्तन्यस्तन पाप वर्गमखिलो दारम किशोराकृति। भगवान श्री ऐसे सुंदर स्वरूप में वहां पर प्रकट हुए और उन दोनों ने भी जो है भगवान श्री के बहुत बड़े सुंदर भाव भेने स्तुति की है, प्रार्थना की है। वंदे वंदारु वंदारम वृंदावन विनोदनम वृंदावन कलानाथम श्री पुरुषोत्तम मद्भुतम। भगवान श्री के चरणाबिंदों में प्रणाम किया और भगवान श्री अचानक वहां पे प्रकट हुए हैं। उसने सोचा कि भगवान श्री ने आज हमने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल बच्चे को गोद में लेकर के और रुदन का काम किया है, रोने का काम किया है, और आज भगवान श्री यहाँ पे प्रकट हो गए। भगवान श्री के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री ने जो है उसे कहा कि भक्त, आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, खुश हुआ हूँ। वो कोई और नहीं, वो स्वयं राधा पुरुषोत्तम भगवान ही थे। और उन्होंने जो है उससे कहा कि मैं तुझे बहुत सुंदर वरदान देता हूँ, और वो वरदान क्या देता हूँ तो भी जो है सुन करके और परम प्रसन्नचित आनंदित हो जाएगा। कैसा वरदान देना चाहते हैं प्रभु? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, ऐसा क्या कर डाला मैंने जो आप मुझे जो है इतना सुंदर वरदान, जो आप ही ने कहा था कि तेरे को तो 7 जन्म में भी जो है पुत्र नहीं है, और आज आप ही मुझे पुत्र देने की बात कर रहे हो, वरदान देने की बात कर रहे हो। पहले आपने पुत्र दिया, वो भी वापस लौट करके आपके पास चला गया है, फिर से पुनः आप मुझे पुत्र देने के लिए आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ गोविंद, जानना चाहता हूँ प्रभु, आप मुझे बताइएगा कि मैंने ऐसा क्या कर डाला जो आपने मुझे जो है इतना सुंदर वरदान देने की बात कही है। क्या वरदान देना चाहते हैं आप? तो बस ये बात सुनते ही भगवान ने बोला कि तैने वो कर डाला है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। कि वो क्या है? कि ये सुंदर बात जो है यहाँ सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि मैं ये सारी चर्चा मैं तुम्हें आगे वाले प्रसंग में श्रवण करवाऊंगा। इतना ही कहकर अपने बोल को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि एक बार मेरे साथ
पुरुषोत्तम भगवान का जयनाथ करे। बोलो श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज।